हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। तो आज हम ये जो क्लास 10th का है ना, ये आज हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ का करना है। ठीक है कि एंगल्स कैसे निकालने हैं, 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कैसे होते हैं और क्या ट्रिक क्या है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये आज हम देखेंगे बिल्कुल ब्रीफली। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। देखो, तो साइन 0 डिग्री होता है 0। ठीक है, और साइन 30 डिग्री होता है कितना होता है 1/2। ओके, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2। ओके, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2। और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है और याद भी कैसे करना है, वो पता चल जाएगा आपको। तो इसकी ट्रिक क्या है, बेसिकली ट्रिक तो चलो कुछ खास नहीं है। देखो 0/4 है, 0/4 कर दो, इसका कर दो 1/4। ठीक है, इसका कर दो 2/4 और इसका कर दो 3/4। ठीक है, इसका कर दो 4/4। तो आपको समझ आ गया, 0/4 0 होता है तो √0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। और 1/4 तो 1 का तो 1 ही हो गया, √4 का हो गया 2, 2 to the 4 आ गया तो ये 1/√2 आ गया। तो ये आ गया √3 और √4 का आता है 2, तो √3/2 आ गया और 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। ये आप कहीं भी लगा सकते हो। तो बस ये 0/√2 में याद रखना है आपने, और कुछ खास नहीं है। कोई भी आपको बताएगा वो भी यही बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। देखो, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, ये आपको याद ही करना है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2 और जो साइन 90 है वो कितना होता है हमारा 1। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा, देखो कि आई प्रेफर कि ये याद कर लो, डैट इज़ गुड थिंग। ठीक है, याद करना है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक भी चलो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब याद कैसे करना है ना, याद करने का क्या तरीका है। देखो cos 0 डिग्री अगर मैं बोलूँ कि cos 0 डिग्री कितना होता है, तो cos 0 डिग्री उतना होगा जितना साइन 90 होगा। साइन 90 1 है तो cos 0 डिग्री 1 आ गया। ठीक है, उल्टा करते हैं इसका, हम अपोजिट चलेंगे। ठीक है, cos 30 कितना होता है, तो जितना √3/2 है तो यहाँ √3/2 आ गया। ठीक है, फिर cos 45 कितना होता है, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। देखो cos 45, साइन 45 और cos 45 एक ही एंगल पे दोनों cos और साइन सेम होते हैं, वो है हमारा 1/√2 पे। ठीक है, फिर आता है हमारा cos 60। cos 60 कितना है, देखो cos जितना साइन 30 है तो 1/2, तो बहुत आसान है याद करना। और cos 90 0, तो cos 90 0, तो ये चार तो वैसे याद कर लो आप। देखो क्या भैया, पहले तो साइन 0 याद कर लो कि 0 होता है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, cos 0 होता है 1। ठीक है, और cos 90 होता है 0। तो याद करते हुए चलना है आपको। ठीक है ना, याद करते हुए, और इनकी सीरीज़, जैसे मैं साइन 0 पूछूँ 0, फिर मैं पूछूँ cos 90 तो 0, दोनों 0 हैं, दोनों 1 है। साइन 30 तो 1/2 है, तो cos 60 तो ये 1/2 है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऊपर को अपोजिट चलना है आपने। फिर आते हैं tan पे। अगर आपसे कोई पूछे tan 0 डिग्री कितना है, तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि tan 0 डिग्री तो हमें पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, है ना। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने क्या करना है ना, बस ये दो वैल्यूज याद करनी है, इन दोनों वैल्यूज ये याद करनी है, इससे ये याद होगी। अब इससे आपको सारा याद हो जाएगा। देखो साइन 0 डिग्री, साइन tan 0, साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री लिख दिया मैंने, tan साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन 0 डिग्री आपको अभी बताया मैंने क्या 0 होता है, और cos 0 होता है 1, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है साइन 30 अपॉन cos 30, तो कितना आ गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। ठीक है, फिर tan 45, tan 45 क्या होता है, साइन 45 ओके अपॉन में cos 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब tan 60 होता है साइन 60 अपॉन में क्या आ जाएगा cos 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3 आ गया। और कुछ खास नहीं करना यार, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पढ़नी है आपने। tan 90 क्या होता है, साइन 90 अपॉन cos 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, cos 90 0। अच्छा 1/0, 1/0 है ना, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, या नॉट डिफाइन है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपने कि ये नॉट डिफाइन हो गया। बस इतनी सी तो बात है। अब इसमें याद करना है तो ऑटोमेटिकली एक तो tan 30 याद कर लो, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 तो याद ही होगा। देखो 45 पे सेम होता है, कट जाता है, 1 आ गया। tan 60 होता है √3 और tan 90 कितना होता है, tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, बात खत्म। इतना सा करना है याद। ठीक है, इसके बाद में दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, मतलब बेसिकली साइन वाली वैल्यू याद कर लो, ट्रिक से निकाल दो। साइन वाली वैल्यूज याद कर लो, साइन का ये कर दो, कॉस कर दो, 5-6 बार लिखो,
मैक्स टू मैक्स, और बीच बीच की वैल्यूज़ को लिख के देख लो, याद करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है ये, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं कोसिकन थीटा पे। तो ये मैंने लाइन मार ली यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी जगह पे ही करा दूंगा मैं, देखो आप ध्यान से। तो अगर मैं बोलूँ कोसिकन जीरो निकालना है, तो देखो पहली बात तो ये आपने याद रखना है कि जो कोसिकन थीटा होता है, जैसे कोसिकन थीटा होता है ना, जो कोसिकन थीटा होता है, कोसिकन थीटा वो होता है 1/sin थीटा। ये याद कर लो, देखो सिंपल सी बात है, ये आपको याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। कोसिकन थीटा 1/sin थीटा होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बताया हुआ है, जब मैंने फॉर्मूले कराए थे, आइडेंटिटीज़ कराई थी, तो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि कोसिकन थीटा जो होता है वो हमारा 1/sin थीटा होता है। अब देखो, अगर कोई पूछे आपसे कोसिकन जीरो, पहला केस अगर आपसे पूछे कि जैसे साइन जीरो है, तो साइन जीरो जीरो है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कोसिकन जीरो, ये एक ही जगह पे करा रहा हूँ, एक ही पेज पे, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। कोसिकन जीरो, कोसिकन जीरो डिग्री होता है 1/sin जीरो डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो 1/0 तो भैया इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइन हो गया, बात ही खत्म, ठीक है। दूसरा हो गया कोसिकन 30, कोसिकन 30 होता है 1 कितना होता है बताओ आप मुझे, 1/sin 30। साइन 30 की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी लिखी है मेरे साथ साथ और आपने याद किया है। तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 1/1/2, तो ये 1/1/2 ऊपर जाके 2 हो गया, तो 2, तो सीधा आपने 1 कर देना है। तो अगर आपसे कोई साइन 30 पूछता है तो वो 1/2 है। अगर आपसे कोई कोसिकन 30 पूछता है तो आपका ध्यान सिर्फ साइन 30 पे जाना चाहिए, कितना, 1/2, तो 1/2 का कर दोगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं कोसिकन 40 डिग्री 45 डिग्री पे, ठीक है। अब ये 1/sin 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री आपको कितना है, कितना दिया हुआ है आप देख लो, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो आप समझ गए होंगे √2 आ गया इसका। तो फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ 1/1/√2, तो ये कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया कोसिकन 60 डिग्री, कोसिकन 60 डिग्री कितना होगा, सिमिलरली 1/sin 60 डिग्री। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, तो कितनी वैल्यू है साइन 60 डिग्री की बताओ मुझे, √3/2, तो ये अपोजिट हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब लास्ट पे चलते हैं, इसका पांचवा पार्ट जो कि है कोसिकन, या सी रह गया, कोसिकन 90 डिग्री। कोसिकन 90 डिग्री कितना होता है, 1/sin 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया। देखो देख रहे हो आप, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोसिकन की वैल्यू निकालना है तो 1/sin थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, आपको साइन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, सीकन थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो देखो बच्चों, सीकन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, याद कर लो, ठीक है। यही चीज़ें काम आएगी और कुछ नहीं आता, और फालतू की बातें हैं, आपने इसको मेमोराइज़ करना है, इससे ये, ठीक है, इससे ये निकालना है, इससे ये निकालना है, निकाल के देखो, करके देखो, तो चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज़ कोई ट्रिक ऐसी नहीं है जो आपको याद रखवा सके वो चीज़, ठीक है ना। तो बस ये याद कर लोगे ना एक बार आप, और इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे, तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। सीकन थीटा की बात करते हैं। पहला सीकन 0 डिग्री आ गया, 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 है, देखो, तो ये 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया, पहली वैल्यू 1 आ गई भाई। दूसरा होता है सीकन 30 डिग्री, सीकन 30 डिग्री होता है 1/cos 30 डिग्री, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि एक पेज पर आ जाए। cos 30 कितना होगा, जितना sin 60 होता है, देख लो cos 30 कितना होगा, जितना sin 60 होता है, दोनों को मैच कर सकते हो आप। sin 60 होता है √3/2, तो कितना आ गया ये, 2/√3 को ओला पा देता हूँ मैं, ठीक है। थर्ड है सीकन 45 डिग्री, सीकन 45 डिग्री कितना होता है, 1/cos 45 डिग्री, 1/cos 45 डिग्री आपको पता ही है, 1/1/√2, तो कितना आ गया, √2, कुछ खास नहीं है। पॉज करो वीडियो को और नोट ही डाउन करते चलो, ठीक है। सीकन 60, सीकन 60 कितना होता है, 1/cos 60, cos 60 होता है जितना sin 30 होता है, देख रहे हो आप, दोनों को मैच कर सकते हो, और ये आपस में मैच हो गए, और कुछ है ही नहीं। cos 60 होता है 1/2, तो कितना आ गया, 2। फिर पाँचवा क्या है, पाँचवा है सीकन 90, सीकन 90 होता है 1/cos 90, हाँ ठीक है। cos 90 तो भैया 0 होता है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, बात ही खत्म, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सीकन थीटा 1/sin थीटा होता है, कोसिकन थीटा 1/cos थीटा होता है। चलो भाई कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट दो तरीके से निकाल सकते हो, cos थीटा बाय sin थीटा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि जब आपको cot थीटा निकालना है ना, तो आप 1/tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ। मेरी पहली वीडियोस देखो, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले अच्छे से समझाए हैं, कोई भी फॉर्मूला चूकेगा नहीं आपसे, कोई भी फॉर्मूला आप छोड़ नहीं सकते। फिर भी मैं साथ साथ कुछ फॉर्मूले कराता जाऊँगा। तो पहला है कितना है, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री तो 1/tan 0 डिग्री होना चाहिए, है ना। tan 0 कितना है, 0 है देखो, लेकिन यहाँ पे tan 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan 0 डिग्री में मत लेना इसको, इसको cos 90/sin 90 ले लो। क्यों बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो tan 0 एक्चुअली में 0/1 आ रहा है, तो cos 90 0 डिग्री, cos 0/0, cos 0/sin 0, cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0,
ठीक है ना, cos 0 बाय साइन 0, देख रहे हो ना, cos 0 बाय cot 0 कितना होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा, cos 0 बाय साइन 0, cos 0 1 साइन 0 0, तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बस। तो cot 30 कैसे निकालें, 1 बाई tan 30 कर दो, या तो 1 बाई tan 30 कर दो, या cos 30 बाई साइन 30, 1 बाई tan 30। मैंने आपको बोला था कि tan 30 याद कर लो, देखा यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, 1 बाई √3, तो √3 की वैल्यू आ गई, बस ये 0 आ गया। ये सब आपने निकाल के देखना, ये सब याद नहीं करना, जहाँ पूछे वहाँ निकाल के देखो। ठीक है ना, cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री कितना हो गया, 1 बाई tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री तो 1 होता है भैया, ये तो हमें याद ही है। कैसे याद है बताओ मुझे, sin 45 1 बाई √2 होता है, cos 45 भी 1 बाई √2 होता है, tan 45 1 होता है, मैंने पहले बताया। sin 0 cos 0 याद कर लो, sin 90 cos 90 याद कर लो, यहाँ से tan 30 और tan 60 याद कर लो, ये यहाँ पे ये 60 याद कर लो, और कुछ है ही नहीं, गेम ख़त्म। ठीक है ना, आगे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ तो cot 60 कितना होता है, √1 बाय tan 60 आपको अभी याद कराया √3, तो 1 बाय √3 आ गया, देखो अपोजिट है। और आगे लास्ट आ गया cot 90 कितना होता है, 1 बाय tan 90, तो tan 90 होता है, tan 90 को आप लिख सकते हो cos 90 बाय sin 90, तो cos 90 होता है 0। ठीक है, यहाँ 1 बाई 0 ये गलत हो गया हमारा, cot 0 1 बाई 0 होता है इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड, ये गलत हो गया हमारा, ध्यान रखना है, ये आ गया नॉट डिफाइन। और यहाँ पे cos 90 बाय sin 90, cos 90 होता है 0/1 ये 0, तो ये 0 है, ये नॉट डिफाइन है, cot 0 इज़ नॉट डिफाइन, गलती होगी ध्यान से, यहाँ रेड पेन से लिख देते हैं नॉट डिफाइन वाली बात। तो देखो ये कोसिकन थीटा 1 बाय साइन थीटा आ जाएगा, सीकन थीटा 1 बाय सीकन थीटा, ये देखो यहाँ पे भी गलती करी है, क्या गलती है कि फ्लो में मैंने जल्दी में मैंने साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए cos थीटा। ठीक है, चलो हो जाता है कभी एक बार गलती से। ठीक है, सीकन थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, तभी कहते हैं पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, सीकन थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, और cot थीटा होता है 1 बाय tan थीटा, बोला मैंने cos ही होगा लेकिन लिख दिया साइन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन cos और tan, देखो तो ये साइन वाला ही याद करना है, और ये है इसकी ट्रिक, बस ये ट्रिक है, जैसे मर्जी याद, नई के लिए तो ये ट्रिक याद कर लो, उसके बाद याद कर लो, उसके बाद इससे ये बनाओ, इस दोनों से ये बनाओ, और इनसे ये बनाओ, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला जो टॉपिक है, ये जो मैंने बताया आपको, ये समझ आ जाए, ताकि मैं फटाफट से जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आगे। तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।